Hello children, welcome for the online study. Subject EVS 2, chapter number 5 in Shivaji education. In the first part we have learned that कि 6 to 12 years के बीच में ही शिवाजी को बहुत सारी आर्ट्स आने लगे थे, बहुत सारे उन्होंने रीडिंग राइटिंग सब सीख लिए थे, बहुत सारी टेक्निक्स जैसे रेसलिंग, स्वर्ड चलाना और बहुत सारी चीजें उन्होंने 6 से 12 इयर्स की एज में ही सब कुछ सीख लिए थे. नाउ वी विल स्टार्ट विद द अचीवमेंट ऑफ दादाजी कोंडे. ओके, इसके पहले का आपने फर्स्ट पार्ट में लर्न कर चुके हो. अभी सेकेंड पार्ट में आप अचीवमेंट ऑफ दादाजी कोंडे. ना दादाजी कोंडे कौन थे? वो पूना की जागीर संभालते थे और वो सूबेदार थे कोंडाना के. मैंने आपको बताई थी वो बहुत फेथफुल मतलब बहुत ईमानदार थे, स्ट्रिक्ट भी थे अपने काम में, अपने हॉनेस्ट थे, जो भी करते थे बहुत एफिशिएंटली करते थे, एकदम स्मूथली, एकदम सही, एकदम परफेक्ट. ही वॉज ऑल्सो जस्ट अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर, मतलब उनको अपने काम में एकदम डिसिप्लिन पसंद था. जो भी उनके साथ काम करता था वो चाहते थे कि वो लोग भी एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से काम करें. ही सर्व विद डिवोशन. डिवोशन मीन्स बहुत डेडिकेशन से, पूरे ईमानदारी से, पूरा बोलते ना एकदम अच्छे से करना कोई भी चीज के लिए, उसको डिवोशन बोलते हैं. डिवोशन मीन्स भक्ति. एट अबाउट दिस टाइम द बिग वाड़ा और रेसिडेंट वॉज बिल्ड इन पूना बाय द ऑर्डर ऑफ शादी अर्दे. ये टाइम पे एक जगह बनाई गई थी, एक वाड़ा बोलेंगे, एक मतलब एक छोटी जो ऐसे मतलब बोलते ना वाड़ा, आपने से ना वाड़ा या ऐसा एक रेसिडेंस बनाया गया था, रहने वाली जगह, जिसको एक बड़ी जगह वॉज बिल्ड इन पुणे. किसके ऑर्डर पे बनाई गई थी? शाहजी राजा के ऑर्डर पे एक बड़ी रेसिडेंसी मतलब रहने वाली जगह बनाई गई थी और उसका नाम रखा गया था लाल महल. इट केम टू बी नोन एज लाल महल. टू एनकरेज द पीजेंट टू टिल देयर लैंड, दादाजी gave them concession in the land tax for a few years. अभी कैसा हुआ, जैसे वहाँ के आपको पता है लैंड कैसे हो गए थे, सब खराब हो गए थे, तो वापस से जैसे स्टार्ट किया था, तो अब उन लोग को कंसेशन मिला था. पीजेंट्स यानी जो वर्कर थे, जो फार्मर थे, जो मजदूर थे, उन लोग को कंसेशन मिला कि मतलब फ्यू इयर्स के लिए वो लोग को जो टैक्स है उसमें कंसेशन मिला. और ऐसा भी ऑफर दिया था, ही ऑफर प्राइजेस फॉर डिस्ट्रॉइंग द वुल्स. आपने देखा था कि ज्यादा फॉरेस्ट होने के ज्यादा वुल्स हो गए थे, तो जो वुल्स को मारेगा उसको प्राइज मिलेगा. ये सब भी हुआ था. और उन्होंने वैसे भी किया था कि जो लोग पीजेंट्स को, मजदूर को, फार्मर को सताते थे, उन लोग को भी सजा मिलने लगी थी. ऐसा हुआ कि जब प्राइजेस रखे गए वुल्स को मारने के लिए, तो बहुत सारे वुल्स मर गए थे, मारा गया था. फिर उन्होंने जो थे पूरे जो फार्मर्स और गरीब लोग थे उन लोग को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया. किससे स्टार्ट किया? चोर से, थीव से, जो वहाँ पे गैंग्स बना के आते थे, चोरी करते थे, प्रॉपर्टी लूट के जाते थे. फिर ही फिक्स लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ सॉइल. अब जिसका खेत का सॉइल जितना अच्छा है, आपको पता है कि अगर ये फील्ड का सॉइल बहुत अच्छा है तो यहाँ ज्यादा खेती होगी, तो उसका जो लैंड रेवेन्यू मतलब बोले तो भाड़ा, उसका रेंट, वो हिसाब से उन लोग ने फिक्स किए थे. अब इससे क्या हो गया? इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म एंड रेवेन्यू कलेक्शन, द वर्क डन बाय दादाजी कोंडे एंड निजाम शाही वजीर मलिक इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये सब काम कौन कर रहा था कि फील्ड का टैक्स लेना है, कैसे हम लोग को रेवेन्यू लेना है, किससे कैसा कंसेशन करना है, कैसे वर्क्स को प्रॉपरली हैंडल करना है, सब चीज कैसे स्मूथली चलना चाहिए, ये सब दादाजी कोंडे और वजीर मलिक करते थे. और ये जो काम था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था. तो आपको समझ में आया दादाजी कोंडे कितने डेडिकेटेड आदमी थे, वो कितना स्मूथली, एफिशिएंटली और ऑनेस्टली अपना काम करते थे. Then Shivaji acquired the knowledge of excellent administration, war tactic, fort architecture, selection of horses and elephant, ways of escape from difficult enemies and many other things. अब शिवाजी को कौन कौन सी नॉलेज मिली? शिवाजी को नॉलेज मिली कि अगर कोई जगह को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, यानी उस पे वो जगह पे कब्जा करना है या वो जगह को हासिल करना है, या कैसे कैसे टेक्निक्स होना चाहिए वॉर में. जब आप लड़ने जा रहे हो तो आपको कौन से टेक्निक से लड़ना है, कौन से टैक्टिक्स यूज करना है, फोर्ट में आर्किटेक्चर्स कैसे होना चाहिए, हॉर्स कैसे आपको सेलेक्ट करना है, एलिफेंट कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सा एनिमल कितना यूजफुल है वॉर के टाइम पे, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर एक्सकेप होके भागना है, तो वो ये सब चीज शिवाजी ने लर्न की, मतलब इसकी नॉलेज एक्वायर की, मीन्स नॉलेज हासिल की.
शिवाजी प्रोग्रेस इन एजुकेशन प्लीज जीजाबाई वेरी मच। आप देख रहे हो कि शिवाजी हर चीज लर्न कर रहे हैं, जो वो कितना फास्ट कर रहे हैं। उनको कोई भी चीज मतलब फटाक से मतलब उन लर्न कर लेते, सब चीज की नॉलेज बहुत फटाफट हासिल कर रहे हैं। तो ये सब चीज से जीजाबाई जो उनकी मदर है वो बहुत प्लीज हो जाती है कि मतलब शिवाजी अपना एजुकेशन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी उनको सीखना है, जो भी आर्ट, जो भी टेक्निक्स, वो इतने अच्छे से उन्होंने सीखे। तो इससे जीजाबाई बहुत हैप्पी हो जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट वीर जीजाबाई थॉट शिवाजी। अब वीर माता जीजाबाई, अब उनकी मम्मा ने उनको क्या क्या सिखाया है शिवाजी की, वो इसमें बताया गया। जीजाबाई वॉज नो ऑर्डिनरी वुमेन, शी वॉज द डॉटर ऑफ माइटी सरदार रघुजीराव जाधव एंड अ वाइफ ऑफ द ब्रेव एंड विलियन शाहजी राजे। अब जीजाबाई जो है वो एक ऑर्डिनरी वुमेन तो है ही नहीं। पहली बात, वो जो फैमिली से बिलोंग करते थे, जाधव फैमिली से, मतलब उनके जो फादर थे लखुजीराव जाधव, वो भी कितने अच्छे पर्सन थे, उन्होंने भी कितने ब्रेव काम किए हैं। सेकेंडली, वो जिसकी वाइफ है जैसे शाहजी राजे के, वो इतने ब्रेव और वायलेंट, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इतने अच्छे सा इंसान है वो भी, मतलब इतने वेलियंट है सॉरी। तो वो एक ऑर्डिनरी वुमेन तो है नहीं, क्योंकि जो फैमिली से वो बिलोंग करती थी और जो फैमिली में अभी है, वो दोनों भी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग, ब्रेव और पावरफुल थे। शी हैड इनहेरिटेड द नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स एंड वेलफेयर फ्रॉम एन इन्फेंसी। इन्फेंसी मीन्स बचपन से, इनहेरिटेड मतलब विरासत से उनको मिली थी पॉलिटिक्स, और ये युद्ध में कैसे जाना है, कैसे वॉर में क्या करना है, ये सब चीज उनको बचपन से ये सब नॉलेज उनको थी। इनहेरिटेड मीन्स विरासत में मिला था उनको। इन हर वॉज द विटनेस द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मार्शल ट्रेडिशन ऑफ द फेस भोंसले एंड जाधव। एज मैंने बताया कि वो जाधव और भोंसले फैमिली दोनों की फैमिली के मेंबर है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी। शी वॉज अ फ्रीडम लविंग पर्सन विद अ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड, मतलब उनको फ्रीडम पसंद था कि आजादी से जीने का सबको चांस मिलना चाहिए। उनकी थॉट ही ऐसी थी कि सबको फ्री लिविंग मिलना चाहिए, और वो बहुत ही प्राउड पर्सन थे। मतलब शी हैड लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंस दैट हाउ मच द मराठा सरकार displayed whether it was not appreciated in the court of Sultan. She had violently faced the shock of her father murder in the open court as instigation of निजाम शाह। अभी उन्होंने क्या सीखा अपनी लाइफ की जर्नी से कि जैसे कि मतलब कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी एफर्ट कर लो, कितना भी अच्छे से लड़ो, कुछ भी करो, कितना भी हमारी बहादुरी दिखाओ, लेकिन वो कभी भी अप्रिशिएट, यानी उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। अप्रिशिएट मीन्स तारीफ नहीं होगी, उसको कुछ वैल्यू नहीं किया जाएगा। कहाँ पे? सुल्तान लोग के यहाँ। क्योंकि आपने देखा निजाम शाह और आदिल शाह दोनों जो सुल्तान थे, दोनों ने भी शाहजी राजे के साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया। सेकेंडली, आप लोग ने देखा था कि निजाम शाह के कोर्ट में क्या हुआ था, लखुजीराव जाधव को किल कर दिया गया था। लखुजीराव जाधव कौन थे? जीजाबाई के फादर। तो जीजाबाई के लिए ये बहुत खराब एक्सपीरियंस था कि मतलब कितना भी हम कुछ भी कर ले, ये सुल्तान कभी हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे, और उनको एक ये दुख था कि उनके फादर को कोर्ट में किल कर दिया गया था। She had resolved that her son Shivaji will never be engaged in the service of others. He will establish the rule of his own people, Swaraj. She was bringing up Shivaji with the idea. तो उन्होंने क्या सोचा कि जैसे उनके जो हस्बैंड है शाहजी राजे, वो जो इतना कर रहे थे ये सुल्तान के साथ मिलके, वो सुल्तान, लेकिन कुछ फायदा नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि वो शिवाजी को हमेशा यही सिखाएंगे कि तुमको अकेले करना है, जो करना है तुमको अकेले करना है, तुमको स्वराज बिल्ड करना है, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, हर इंसान अपने हिसाब से रह सकता है। तो उन्होंने कहा कि शिवाजी कभी भी किसी के कंपनी में काम नहीं करेंगे, मतलब कोई सुल्तान के लिए काम नहीं करेंगे, जो भी करेंगे वो खुद के लिए करेंगे, अपने पीपल्स के लिए करेंगे। वो किसी से कभी हाथ मिला के काम नहीं करेंगे कि कभी आदिल शाह के किंगडम के साथ, कभी या तो निजाम शाही के साथ, या किसी के भी साथ, उनको अकेले ही अपना काम करना है। पीपल लिविंग इन मावल रीजन वर कॉल्ड मावलास। मावलास किसको बोलते हैं? जो मावल रीजन में रहते हैं। दे वर लॉयल, हार्ड वर्किंग एंड क्विक फुटेड। क्विक फुटेड मीन्स बहुत फास्ट, वेरी बोलते हैं ना, बहुत तेज तर्रार लोग, एकदम फास्ट। नो वन विल सरप्राइज देम इन हार्डनेस, मतलब जो मावल रीजन के जो पीपल थे, मतलब जो मावलास थे, वो लोग इतने हार्ड वर्किंग थे, इतने लॉयल, ईमानदार थे कि कोई उनको सरप्राइज नहीं कर सकता था। बट दे वर हारेस्ड बाय द सुल्तान रूल। बट इन लोग को भी कौन परेशान कर रहा था? ये सुल्तान लोग ही परेशान कर रहे थे। द आर्मीज ऑफ द सुल्तान यूज टू प्लंडर। प्लंडर मीन्स लूटना।
plunder their villages, forcing the people to abandon their places. Nobody cared for them. Shivaji yearned to do something for this poor miserable people. अब ये जो सुल्तान लोग थे, इसकी आर्मी आती थी और पूरा प्लंडर मीन्स पूरा गांव को लूट के चले जाती थी, और हमेशा उन लोग आते थे फोर्सिंग द पीपल टू अबेंडन मीन्स लीव, कि तुम गांव छोड़ के चले जाओ। उन लोग को लूट लेते थे, हर तरीके से परेशान करते थे। तो शिवाजी शिवाजी हमेशा सोचते थे कि मैं कुछ करूँ, तरसते थे कि मैं अपने ये पुअर पीपल के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि इतना सुल्तान के पीपल्स आर्मी परेशान करती थी। On returning home, Shivaji will talk about to his mother. Jijabai will say, Shiva, Shri Chakradhar is the ancestor of Bhonsle. Rama killed Ravana and made his people happy. The ancestor of Jadav is Shri Krishna. He killed Kans and brought relief to the people. You are the descendant of both Shri Rama and Shri Krishna. You can also destroy the wicked and make your subject happy. Subject का मतलब क्या होता है? People. अपनी प्रजा मीन्स जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम संभाल रहे, और वहाँ के जो लोग होते हैं उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। अब उन्होंने जब उनकी वो जीजाबाई को बोलते थे शिवाजी के मतलब मुझे बहुत तरस आता है ये पुअर पीपल के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि कुछ करो, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया और वो शिवाजी को क्या बोलते थे? शिवबा। उन्होंने बोला कि जैसे श्री रामचंद्र जो एंसेस्टर थे भोंसले फैमिली के, तो उन्होंने क्या किया था? श्री रामचंद्र ने रामा मतलब ये राम ने रावण को किल किया था। जब रावण बहुत परेशान कर रहा था तब राम ने रावण को किल करके वहां के पीपल को सुकून, खुशी, आजादी दिलाई थी। फिर उन्होंने बताया कि जैसे जादव फैमिली के एंसेस्टर कौन थे? कृष्ण। मतलब जादव फैमिली से कौन आया था? तो श्री कृष्ण आए थे, और कृष्ण ने किसको मारे थे? कंस को, क्योंकि उसके बाद कंस ने पीपल को बहुत परेशान करके रखे थे। तो वो बोलते हैं कि जब राम रावण को किल कर सकता है, कृष्ण कंस को किल कर सकता है अपने पीपल को हैप्पी करने के लिए, तब तुम तो बोथ फैमिली से बिलोंग करते हो। तुम तो मतलब बोलते हैं ना विरासत, पूर्वज, तुम उन दोनों की फैमिली के हो, तो तुम भी ये विकेट पीपल मीन्स ये खराब लोग को मार के हमारे पीपल को, मावलास लोग को खुशी दे सकते हो। और जब उनकी मामा की ये बात वो सुनते हैं तो वो इतना खुश हो जाते हैं कि उनको एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा करना चाहिए जो मेरी मम्मी जीजाबाई टीच कर रही मुझे। और हमेशा वो ये सब चीजें याद रखते थे, राम कृष्ण अर्जुन इन लोग ने जो जो किए हैं, उनको सोते जागते स्लीप अवेक मतलब सोते जागते ये सब बातें उनके दिमाग में रहती थी कि हाँ उनको कुछ करना है अपने पीपल के लिए, उनको फाइट करना है और ये सारे एनिमीज लोग को डिस्ट्रॉय करना है, जितने भी सुल्तान लोग जो परेशान करे सबको डिस्ट्रॉय करना है और अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अपने पीपल के लिए हैप्पीनेस लाना है। Now next is new regime of Shivaji. Regime means शासन। अब न्यू शासन बनने वाला था, किसका था? वो शिवाजी का। In Pune Jagir, the new regime of Shivaji began under the guidance of जीजाबाई। अब शिवाजी खुद का अपना शासन बनाने वाले थे, किसके गाइडेंस में? अपनी मम्मी जीजाबाई की गाइडेंस में। शाहजी राजे हैड ऑलरेडी मेड द प्रिपरेशन फॉर दिस, और इसमें प्रिपरेशन हेल्प कौन कर रहा था शिवाजी और जीजाबाई को? शाहजी राजे। When Shahaji Raje sent Shivaji from Bangalore to Pune, he sent some very powerful and prestigious people with him. अब जब ये लोग बैंगलोर से पूना शिफ्ट हुए थे तो मैंने आपको बताई थी कि शाहजी राजे ने उन लोग के साथ क्या कुछ भेजा था। इतने सारे आर्मीज, इतने सारे एलिफेंट हॉर्स, इतने सारे इंटेलिजेंट टीचर्स, बहुत सारे अच्छे लोग। तो सेम जब उसमें जो प्रेस्टिजियस मतलब बहुत पावरफुल लोग जो थे उसमें कौन कौन था? सम्राज, नीलकंठ पेशवे, बालकृष्ण थे, बालकृष्ण हन्नमाटे, मुजमदार, मनकोजी दहाटोंडे, सरनोबत, रघुनाथ बालाल सबनीस, सनोपत दाबिर। मतलब ये इतने जो कितने 1 2 3 4 5 6 लोग थे जो बहुत पावरफुल थे, वो लोग शिवाजी के साथ पुणे गए थे और शाहजी राजे ने उन्हें भेजा था। दिस वर एबल मैन फिट टू एडमिनिस्ट्रेट द इंडिपेंडेंट किंगडम। और ये लोग हेल्प करने वाले थे क्योंकि अब शिवाजी अपना खुद का शासन, खुद का किंगडम बनाने वाले थे जहाँ वो खुद राज करने वाले थे और अपने पीपल को हैप्पी करने वाले थे। तो ये जो पावरफुल लोग थे इतने सारे, जो नीलकंठ पेशवा थे, जो बालकृष्ण थे और जो मानकोजी दहाटोंडे थे, ये सब बहुत पावरफुल थे कि मतलब वो शिवाजी को हेल्प कर सकते थे कि वो अब शिवाजी अपना खुद का किंगडम बना सके।
Shahaji Rajes had specially deputed them to Pune. Deputed मतलब स्पेशल सेंड किया था शिवाजी के साथ, ताकि वो शिवाजी गवर्न द जागीर एफिशिएंटली, ताकि मतलब शिवाजी वहां पे अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सके और अच्छे से अपना किंगडम बना सके। विद द हेल्प शिवाजी बिगेन टू एडमिनिस्ट्रेट द जागीर टू अटेंड द पीपल ग्रीवियंस। अब क्या होता था, शिवाजी ने अपना खुद का किंगडम बना लिए थे। अब वो जो पीपल्स उनसे शिकायत लेकर आते थे उसके ऊपर वर्क करने लगे, जो उसके ऊपर जो प्रॉब्लम थी, जो भी प्रॉब्लम्स आती थी सबको जस्टिस देने लगे थे, जो लोग इनजस्टिस करते थे उन लोगों को पनिश करने लगे थे। द मावलास गॉट अ गिल्स ऑफ द फ्यूचर स्वराज, इट वॉज एज इट वर द डाउन ऑफ बिगिनिंग स्वराज। अब ये सब देख के वहां के पीपल को लगने लगा कि अब स्वराज आ रहा है। स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की हुकूमत, खुद का राज, खुद का रूल, एवरीथिंग। मार्वल्स यानी मार्वल रीजन में रहने वाले लोग। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज शिवाजी महाराज। इन दोज डे पीपल मैरिड एट वेरी अर्ली एज, सो जीजामाता सेड वी विल नॉट लेट शिवा मैरिड। शिवा किसको बोलते हैं? शिवाजी को। देन अ सर्च फॉर सुटेबल ब्राइड फॉर शिवा बिगिन। Soon she found a girl she wanted. Her name was Saibai. Saibai came from Nimbalkar family of Paltan. The marriage was celebrated with great splendor. अब वो जमाना था जब पुराने जमाने में सबकी शादी बहुत कम एज में होती थी, मैरिड यानी शादी बहुत कम एज में होती थी। तो जीजा माता ने भी सोचे कि अब शिवाजी की शादी कर लेना चाहिए। फिर शादी के लिए एक अच्छी लड़की चाहिए होती है, तो जीजाबाई ने एक अच्छी लड़की ढूंढना स्टार्ट करे और सून उनको एक लड़की मिल भी गई। लड़की का नाम था साईबाई। और साईबाई कौन सी फैमिली से बिलोंग करती थी? निम्बलकर फैमिली से बिलोंग करती थी। निम्बलकर फैमिली किधर थी? पलतान की। उन्होंने लड़की ढूंढा साईबाई को और शिवाजी की शादी की है। द मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट स्प्लेंडर। ग्रेट स्प्लेंडर मीन्स बहुत धूमधाम से शिवाजी महाराज की शादी सेलिब्रेट की गई। So in this chapter we have learned how Shivaji Maharaj has acquired the education, acquired the knowledge of various art, tactics, warcraft, everything। और उन्होंने किसके इंस्पायर होके क्या क्या सीखा है। उन्होंने वो जो डिसेंटर थे वो दोनों फैमिलीज के थे, भोंसले और जादव फैमिलीज के लिए, और बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी थे। उन्होंने खुद का किंगडम बनाया। उन्होंने मावलास को आजादी दिलाई सुल्तान लोग से, और फिर एट लास्ट उनकी ये मैरिज होती है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। थैंक यू।